संबंधी जो विचार है उसे विवर्तवाद के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ मैं आपको विवर्तवाद के बारे में बताने से पहले भूमिका के रूप में कारणता संबंधी सिद्धांत के बारे में कुछ बता देती हूँ। कारण और कार्य में परस्पर क्या संबंध है, अर्थात उत्पत्ति से पूर्व कार्य की सत्ता कारण में विद्यमान रहती है अथवा नहीं। इस प्रश्न के हल में जितने भी सिद्धांत निकलते हैं उसे कारणता संबंधी सिद्धांत कहा जाता है। कारणता संबंधी सिद्धांत का मैं एक आपको क्लासिफिकेशन समझाना चाहूँगी। कारणतावादी सिद्धांत के अंतर्गत अगर हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो भागों में हम इसको बांट सकते हैं। पहला सत्कार्यवाद और दूसरा असत्कार्यवाद। यहाँ मैं आपको ज़्यादा विस्तार से नहीं बताना चाहूँगी, शॉर्ट में इसको बताती हूँ। सत्कार्यवादी क्या मानते हैं? सत्कार्यवादी मानते हैं कि कार्य उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान रहता है, जबकि असत्कार्यवादी क्या मानते हैं? कार्य उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में विद्यमान नहीं रहता, वह नई उत्पत्ति या नया आरंभ है। अब हम सत्कार्यवाद के भी दो भेद कर सकते हैं या दो भेद किए हैं यहाँ पर। एक परिणामवाद है और दूसरा विवर्तवाद है। तो यहाँ शंकराचार्य का जो जगत संबंधी सिद्धांत है वह विवर्तवाद के नाम से जाना जाता है। परिणामवाद के अंतर्गत हम पुनः उसके दो भाग करेंगे, प्रकृति परिणामवाद और ब्रह्म परिणामवाद। परिणामवाद में प्रकृति परिणामवाद सांख्य और योग ने स्वीकार किया है, जबकि ब्रह्म परिणामवाद रामानुज ने स्वीकार किया है और विवर्तवाद शंकर ने स्वीकार किया है। इधर हम असत्कार्यवाद को लेते हैं तो असत्कार्यवादी न्याय वैशेषिक और बौद्ध दार्शनिक हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सत्कार्यवाद का ही भेद जो है परिणामवाद। परिणामवाद से क्या तात्पर्य है? सांख्य, योग और रामानुज परिणामवाद को स्वीकार करते हैं। इनके अनुसार जब कारण से कार्य उत्पन्न होता है, जब कारण का कार्य में वास्तविक रूपांतरण या परिवर्तन हो जाता है, कार्य कारण का बदला हुआ रूप है, अर्थात कार्य कारण का परिणाम है। जैसे दूध का परिणाम दही या मिट्टी का परिणाम घड़ा है। यहाँ पर सांख्य प्रकृति परिणामवाद को मानता है, जिसके अनुसार मूल कारण प्रकृति है तथा जगत रूपी कार्य उसका परिणाम है। और रामानुज चूंकि यहाँ पर ब्रह्म परिणामवादी है तो वह मूल कारण ब्रह्म को मानते हैं और वह कहते हैं कि मूल कारण ब्रह्म है तथा जगत रूपी कार्य उसके परिणाम है। तो यहाँ पर मैं मोटा मोटी आपको इसके बारे में कारणता संबंधी सिद्धांत के बारे में बता रही हूँ। फिर दूसरा विवर्तवाद क्या है, पहले इसको मैं बता दूं, फिर इसके बाद में हम अद्वैत वेदांत के जगत संबंधी विचार पर आएंगे। तो विवर्तवादी क्या है? चूंकि यह सत्कार्यवाद का ही एक भाग है, उसी का ही एक क्लासिफिकेशन हुआ है, तो विवर्तवादी भी सत्कार्यवादी है, लेकिन सत्कार्यवादी होते हुए भी वह परिणामवाद से भिन्न है। वह परिणामवाद को स्वीकार नहीं करते बल्कि विवर्तवाद को स्वीकार करते हैं। विवर्तवाद के अनुसार कार्य का कारण में परिवर्तन एक आभास या विवर्त मात्र है। हमें कारण में जो परिवर्तन या विकार या रूपांतरण दिखाई देता है वह वास्तविक नहीं है बल्कि आभास मात्र है। जैसे अंधकार में हम रस्सी को कभी कभी सांप समझ लेते हैं, रस्सी में सांप की प्रतीति होती है, इससे रस्सी का सांप में परिवर्तन नहीं होता। शंकराचार्य के अनुसार ये जगत या संसार भी विवर्त रूप है, इसलिए शंकराचार्य का जगत संबंधी सिद्धांत ब्रह्म विवर्तवाद के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार प्रतीति वास्तविकता से भिन्न है। यहाँ पर मैं दो लाइन में परिणामवाद और विवर्तवाद में आपको अंतर समझा के फिर आपको शंकराचार्य के विवर्तवाद पे आती हूँ। यद्यपि ये दोनों सिद्धांत ये मानते हैं कि कार्य की सत्ता उत्पत्ति से पूर्व कारण में निहित है, अर्थात दोनों ही सत्कार्यवादी है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। परिणामवाद वास्तविक परिवर्तन में विश्वास करता है, परंतु विवर्तवाद वास्तविक परिवर्तन में विश्वास नहीं करता। परिणामवाद कार्य और कारण दोनों को सत्य मानता है, जबकि विवर्त सिर्फ कारण अर्थात ब्रह्म को ही सत्य मानता है। अब मैं यहाँ पर आपको अद्वैत वेदांत के जगत संबंधी सिद्धांत, जिसे कि विवर्तवाद के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। ये पहले मैंने आपको भूमिका के रूप में यहाँ पर ये बताया था, सत्कार्यवाद का क्लासिफिकेशन। अद्वैत वेदांत का जगत संबंधी सिद्धांत विवर्तवाद के नाम से जाना जाता है।
इसे ब्रह्म विवर्तवाद कहते हैं। शंकर ने विवर्तवाद के आधार पर जगत के मिथ्यात्व को सिद्ध किया है। ब्रह्म विवर्तवाद का अर्थ है जगत ब्रह्म का विपर्यास है, अर्थात ये देश काल ब्रह्म जगत निरपेक्ष ब्रह्म का ही विवर्त या आभास मात्र है। शंकराचार्य कारणता के विषय में न्याय वैशेषिक दर्शन के असत्कार्यवाद के विपरीत सत्कार्यवाद का समर्थन करते हैं, किंतु वे सत्कार्यवाद की परिणामवादी व्याख्या का खंडन करके उसकी विवर्तवादी व्याख्या करते हैं। विवर्तवाद व परिणामवाद दोनों सत्कार्यवादी सिद्धांत होते हुए भी दोनों में भेद है। कारण का कार्य में सचमुच या वास्तविक रूपांतरण परिणाम है और वास्तविक रूपांतरण हुए बिना कारण का कार्य में आभास होना विवर्त है। शंकराचार्य मानते हैं कि असत्कार्यवाद के विरुद्ध सत्कार्यवाद की युक्तियां ठीक है, क्योंकि असत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, किंतु सत्कार्यवाद परिणामवाद द्वारा उत्पत्ति या अभिव्यक्ति को वास्तविक मानना भी अनुचित है। शंकर के अनुसार यदि उत्पत्ति वास्तविक है और कार्य कारण का यथार्थ आकार परिवर्तन है, तो कार्य के आकार को उत्पत्ति से पूर्व असत मानना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में सत्कार्यवाद में असत्कार्यवाद का प्रवेश हो जाएगा। इस प्रकार परिणामवाद कार्य कारण संबंध की समस्या का संतोषजनक समाधान नहीं दे पाता। इसलिए अद्वैत वेदांत स्वीकार करता है कि उत्पत्ति वास्तविक नहीं होती, उत्पत्ति का केवल आभास होता है। चूंकि सत्य का कभी नाश नहीं हो सकता, अर्थात उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, असत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, अतः जो कुछ भी कारण कार्य भाव दिखाई देता है वह आभास मात्र है और अविद्याजन्य है। शंकर ने विवर्तवाद के आधार पर यह प्रतिपादित किया कि जगत पूर्णतया ब्रह्म पर आश्रित है। अद्वैत वेदांत में प्रस्तुत दृष्टांत रज्जु सर्प, शुक्ति रजत, मृग मरीचिका आदि कारण अर्थात ब्रह्म पर कार्य अर्थात जगत की पूर्ण निर्भरता दिखाते हैं और ब्रह्म को अपरिवर्तनशील सिद्ध करते हैं। इस प्रकार परिणामवाद में कारण और कार्य दोनों सत्य होते हैं, जबकि विवर्तवाद में कारण ही सत्य होता है और कार्य आभास मात्र।